राजधानी दिल्ली में ऑड इवन के दिन फिर से लौट आए हैं। आज से ऑड इवन फॉर्मूले के दूसरे दौर की शुरुआत हो गई। हालांकि आज रामनवमी की छुट्टी थी, इसलिए आज इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। फिर भी मेट्रो की एक लाइन में खराबी आने से लोगों को कई जगह पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस फॉर्मूले की असली इम्तिहान सोमवार को होगा। राजधानी में ऑड इवन फार्मूले का दूसरा दौर शुक्रवार से शुरू हो गया। ये 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। पिछली बार की ही तरह इस बार भी ऑड तारीख वाले दिन ऑड और इवन तारीख पर इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर चल सकेंगी। पहले दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां ही दिल्ली के सड़कों पर नजर आई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इस प्लान के ट्रायल को शुरू किया है। इस बार 2 नई कैटेगरी में छूट को फार्मूले में शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए छूट का क्राइटेरिया भी बदल दिया गया है। आइए देखते हैं नए नियमों में क्या शामिल किया गया है और किस तरह से महिलाओं के लिए नए रूल शामिल किए गए हैं। पिछली बार की तरह ही इस फेज में भी महिला कार ड्राइवरों को छूट दी गई है, लेकिन साथ में अगर कोई पुरुष सफर कर रहा है तो उन पर जुर्माना लगेगा। सिर्फ महिलाओं या 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर कर रही महिला ड्राइवर को ही छूट होगी। महिला की गाड़ी में पुरुष सफर नहीं कर सकेंगे। अगर पकड़े गए तो चालान काटा जाएगा। नए नियमों को लेकर कुछ उलझन की स्थिति भी है। ऑड इवन फार्मूले के दूसरे राउंड के तहत स्कूली बच्चों को अपनी प्राइवेट कार से स्कूल छोड़ने वाले अभिभावकों को छूट दी गई है, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब कार में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा हो। नियम में यह साफ नहीं है कि जब अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे तो वापसी के वक्त उसकी पहचान कैसे हो पाएगी। दोपहर को घर से स्कूल जाते वक्त चालान से कैसे बचा जाएगा। नियमों को लेकर भले ही स्थिति पूरी तरह साफ न हो, लेकिन दिल्ली सरकार का मानना है कि लोग इसके लिए तैयार हैं। पूरे दिल्ली के लोग इस ऑड इवन को फॉलो करेंगे। हमने मेट्रो की प्रिपरेशन पिछली बार से बढ़ाई है, नई 2 ट्रेनें लगाई है, कई कोच बढ़ाए गए हैं। तो ये सिस्टम नए काउंटर लगाए गए हैं, तो पूरी 25 टीमें मॉनिटर कर रही हैं। वही फार्मूले को लेकर राजनीतिक दल सवाल भी उठा रहे हैं। 15 दिन के ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात दिलाकर सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है, अभी तक मकसद सरकार जो है वो नहीं बता पाई है। ये सिर्फ एक तरह का समय बिताया जा रहा है। क्या आपने मेट्रो के लिए फीडर बसों का बढ़ावा किया? क्या मेट्रो का टर्नओवर टाइम बढ़ाया? क्या आपने इस तरह की बसेस डिप्लॉय की? क्या आप कनेक्टिविटी दे सके लोगों को? तो मुझे लगता है उस पर इन्होंने काम नहीं करा और 100% ये फेल हुए उसमें। ऑड इवन फार्मूले को लेकर दिल्ली वासियों की मिलीजुली राय देखने को मिली है। ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है, पोल्यूशन तो इतना कम होता नहीं, पर ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है, दैट्स ऑल। I don't think it really helps much as far the pollution is concerned. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक इजी हो जाता है। अब नजर डालते हैं कि ऑड इवन फार्मूले के तहत किन किन को छूट मिलेगी। इस सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकायुक्त शामिल हैं। इसके साथ ही महिला कार ड्राइवरों, सीएनजी से चलने वाले वाहनों को छूट दी गई है। अब देखते हैं जनवरी के फार्मूले और इस बार के ऑड इवन फार्मूले को लेकर जो चुनौतियां सामने हैं। इस बार फार्मूले की असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, क्योंकि शुक्रवार को रामनवमी के चलते सरकारी छुट्टी थी। उसके बाद शनिवार को सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है। अगला दिन रविवार है, जिसे ऑड इवन से छूट मिली है। पिछली बार 1 से 15 जनवरी तक चले ऑड इवन के फेज 1 के दौरान ज्यादातर स्कूलों में छुट्टियां थीं। इस बार स्कूल खुले रहेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार ऑड इवन को कामयाब बनाने के लिए स्कूल बसों को फीडर सर्विस में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा मौसम भी दिल्ली वासियों के लिए एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि जनवरी में मौसम में ठंड थी और अब दिल्ली में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में दोपहर के समय बिना एसी बसों में सफर करना और उनका इंतजार करना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए मेट्रो और डीटीसी बसों के फेरे बढ़ाए हैं। 15 से 30 अप्रैल के दौरान 200 मेट्रो ट्रेनें हर दिन 3248 फेरे लगाएगी, जो मौजूदा फेरे से 56 राउंड ज्यादा होंगे। इसके अलावा 15 एक्स्ट्रा फीडर बसें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सड़कों पर 6000 बसें और उतारने का फैसला किया है। फार्मूला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूले से ऑटो चालकों और ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों के लिए ये बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल पंप केवल 12 घंटे ही खोलेंगे। अब ऑड इवन का दूसरा चरण चालू हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार ये दिल्ली की जनता के लिए कितना कारगर साबित होगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
और आज ऑड इवन का पहला दिन था। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, पहला दिन था, जाहिर तौर पर आज छुट्टी का दिन था और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी लगातार कहा कि असली इम्तिहान तो जो है वो देखें तो सोमवार को होगा, लेकिन फिर भी क्या रिपोर्ट्स है पहले दिन की कुल मिलाकर? देखिए, अगर अशोक हम पहला दिन देखें तो शुरुआत के जो 5 घंटे हैं, हालांकि दिल्ली वासी ज़रूर, चूँकि जनवरी में ये ऑड इवन जो फार्मूला था वो शुरू हो चुका था, तो दिल्ली वासी इस ऑड इवन फार्मूले को लेकर जागरूक थे। लेकिन जो दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इधर हरियाणा की बात करें, पंजाब से जो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनको काफ़ी अशोक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और शुरुआत के जो 5 घंटे हैं, शुरुआत के 5 घंटों में 511 चालान काटे गए और हर चालान 2000 रुपये का चालान था। तो निश्चित तौर पर उन लोगों को ज़रूर परेशानी हुई। जहाँ तक आज की बात की जाए, छुट्टी थी और 3 दिन लगातार छुट्टी थे, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 तारीख को जो संडे है, उसके वजह से जो दिल्ली वासी हैं वो भी बड़ी संख्या में जो वीकेंड पे बाहर निकल गए थे, जो पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं। असली जो कह सकते हैं कि ऑड इवन का जो इम्तिहान है वो जब सोमवार से स्कूल खुलेंगे उस समय होगा। और ये कई सारी जगह पर देखने को भी मिला है कि पिछली बार जब स्कूल बंद थे उतनी परेशानी नहीं आई थी, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने भले ही ये नियम बनाया है कि जो पेरेंट्स अगर बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो ड्रेस में रहेंगे तो चालान नहीं कटेगा, लेकिन जब वो लौट के आएंगे तब तो बच्चा उनके साथ रहेगा नहीं, तो उस समय उनको क्या स्थिति रहेगी। और इसके अलावा जब बच्चे को लेने जाएंगे दोपहर को जब छुट्टी होगी उस समय क्या स्थिति होगी, तो इस तरह की जो दिक्कतें जरूर आएंगी। हाँ नीरज, बिल्कुल। एक तो आपने ये नियमों को लेकर के कुछ अभी तक जो भ्रम की स्थिति है, एक विषय ये है जैसे आपने बताया, जाहिर तौर पर आप बच्चे को छोड़ने जाएंगे तो वहाँ से वापस भी आएंगे और उसी गाड़ी में वापस आएंगे। जब छोड़ने गए तो बच्चा आपके साथ है, लेकिन वापसी में आपका चालान कट जाएगा, तो ये आपने बात की। दूसरी बात, एक बार ये चुनौतियाँ इस बार क्या हैं, खास करके ये देखते हुए कि एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरी बात ये कि हमने आज ही देखा कि दिल्ली सरकार भले ही दावा करे, लेकिन आज ही हमने देखा एक लाइन पर मेट्रो ट्रेन खराब हो गई, करीब 2 से ढाई घंटे मेट्रो ट्रेन खराब रही। और खुदा ना खास्ता अगर किसी वर्किंग डे में इस तरह की स्थिति होती है तो कितनी बड़ी चुनौती इस बार, किस तरह की चुनौतियां हैं सरकार के सामने? देखिए, बिल्कुल चुनौती है। मेट्रो सर्विस सुचारू रूप से चले, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब मेट्रो के जब फेरे बढ़ाए जाएंगे तो नेचुरल है कि जो उसकी सर्विस है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि जनरली जो मेट्रो है वो 2994 फेरे प्रतिदिन लगाती है, लेकिन अगर उन फेरों को बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3248 फेरे कर दिए जाएंगे, तो उसकी जो सर्विस है उस पर भी असर पड़ेगा, साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा जो गर्मी है वो निश्चित तौर पर इम्तिहान लेगी। अप्रैल के महीने में ही जो पारा इतना चढ़ा हुआ है, आप समझ लो कि आने वाले जो 15 दिन हैं वो किस तरह से रहेंगे। अगर कहीं बस नहीं पहुंच रही है, लोग रोड पर खड़े हुए हैं, बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, अगर एसी बसें उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जनरल बसें हैं, अगर वो भी खचाखच भरी रहेंगी और आधी गाड़ियां अगर ऑड इवन की वजह से सड़कों से बाहर रहेंगी, तो ये जो चुनौतियां हैं वो ज़रूर सरकार के सामने आएंगी। और असली जो चुनौती है वो सोमवार से शुरू होगी, जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, क्योंकि पिछली बार बड़ी संख्या में जो बसें हैं उनको कह सकते हैं ऑड इवन फार्मूले के तहत सड़कों पर उतारा गया था, लेकिन इस बार स्कूल की बसें उन्हीं के साथ कनेक्ट की गई हैं। तो असली चुनौती अशोक सोमवार को पेश आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। तो फिलहाल अगले आने वाले 2 दिन तो भी छुट्टी के हैं, इसलिए ज़्यादा शायद नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन असली इम्तिहान इस ऑड इवन फार्मूले के दूसरे दौर का वो सोमवार को ही होगा।